देखिए अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि टेस्टिस के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, हम लोग टेस्टिस का भी स्ट्रक्चर देख लिए। अल्टीमेटली हम लोग को स्पर्म का फॉर्मेशन कराना है और फीमेल का ओवम का फॉर्मेशन कराना है, दोनों को मिलाना है, बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यही है इस चैप्टर का टारगेट। हम लोग को स्पर्म का फॉर्मेशन कराना है। हम लोग गए मेल के अंदर, मेल में कहाँ, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस का जब स्ट्रक्चर देख रहे थे तो टेस्टिस के अंदर हम लोग गए सेमिनिफेरस टिब्यूल में, और हम आपको वहां पे बताए कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। और तभी हम आपको बोले होंगे कि अब आप लोग पूरा एक्साइटेड होंगे कि सर जरा सेमिनिफेरस टिब्यूल दिखा दीजिए, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ और किस तरीके से होता है। तो अब हम लोग वो टेस्टिस के अंदर जो बहुत सारे टिब्यूल्स प्रेजेंट थे उसी के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। तो अगर हम उस सेमिनिफेरस टिब्यूल को टेस्टिस से निकाल लेंगे और बोर्ड पे चिपका डालेंगे तब आपको बात क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर स्पर्म कैसे और कहां पे बनता है। इसके लिए हमको टेस्टिस में से वो सेमिनिफेरस टिब्यूल को निकालना पड़ेगा। आप याद कीजिए हमारा पिछले वीडियोस के अंदर, वहां पे हम लोग टेस्टिस के अंदर बनाए हुए थे रेड इंक से सेमिनिफेरस टिब्यूल। उसी एक टिब्यूल को हम लोग निकालेंगे ना और उस टिब्यूल को ऐसे करके काट देंगे बीच से। है एक ट्यूब था, पाइप था इस तरीके से, इस पाइप को हम लोग ऐसा बीच से काट देंगे तो अब ये पाइप कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। है हम लोग इस तरीके से अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे करके बोर्ड पे चिपका डालते हैं। अब देखिए ये स्ट्रक्चर दिखता कैसे, ये देखिए ये पाइप हम बना दिए। इसी तरीके से और भी सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अंदर लाइनिंग क्या हुआ रहता है, दो तरह का सेल से। एक तरह का सेल जो इस तरीके से लाइन किया हुआ रहता है हर जगह, और दूसरे तरह का सेल जो कॉलमनर शेप का होता है, कॉलम शेप का होता है, इलांगेटेड सेल होता है कुछ इस तरीके से। ये जो ब्लैक इंक से जो सेल बनाया है, जो पूरा का पूरा सेमिनिफेरस टिब्यूल को अंदर से लाइन किया हुआ है, ये सब सेल को हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये सेल को हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, PGC। ये सेल्स के अलावा कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इलांगेटेड होते हैं, जो कॉलमनर होते हैं, लंबे लंबे सिलेंडर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सब सेल्स को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल और कॉलमनर सेल और नर्स सेल और सस्टेंटाकुलर सेल्स भी इसको बोलते हैं, सब टेंटाकुलर सेल्स भी इसको बोलते हैं। अच्छा, ये तो हम लोग बात कर लिए कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर किस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दो तरह के सेल होते हैं, एक सेल को बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल और दूसरे टाइप के सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल या कॉलमनर सेल या नर्स सेल। सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल इधर रहा होगा, ये तीसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल इधर रहा होगा। दो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच का ये जो ओपन स्पेस है, ये जो पूरा जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। दो सेमिनिफेरस, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर का जो एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे कुछ सेल्स कहीं कहीं पे जहां पे जो है रैंडमली कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और ये सब सेल को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग सेल। लेडिग सेल इसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा देखिए, इसी सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन जो है ना, यही सब सेल से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन का जर्मिनेशन करवाएगा, है जर्मिनेशन करवाएगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, स्पर्म के लिए। प्राइमोर्डियल मतलब बोलते हैं पहले का, एकदम प्रिमिटिव वाला। तो ये जो PGC जो है पूरा लाइन किया हुआ रहता है सेमिनिफेरस टिब्यूल को, आपको बता देते हैं PGC जो है टेस्टिस को लाइन किया हुआ है, उसी तरीके से PGC ओवरी को भी लाइन किया हुआ रहता है।
फीमेल के अंदर जो गैमिट बनता है उसको बोलते हैं ओवम, और ओवम जहां पे बनता है उसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर भी लाइनिंग किया हुआ रहता है पीजीसी का। टेस्टिस के अंदर स्पर्म जहां बनता है जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसका भी लाइनिंग किया हुआ रहता है पीजीसी का। मतलब एक बात तो आप समझ गए कि चाहे मेल गैमिट हो या फीमेल गैमिट हो, उसको बनाने के लिए जो सबसे पहला जो सेल का जरूरत है उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, या प्यार से इसको हम लोग बोलेंगे पीजीसी। ये पीजीसी से ये जो सेल्स हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल के जो सेल्स हैं, इसको आप लोग एक फर्टाइल खेत के जैसा समझ लीजिए, उपजाऊ खेत के जैसा समझ लीजिए। किस तरीके से यहां पे फसल उगेगा और इसी फसल को हम लोग यहां पे बोलेंगे स्पर्म। तो ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, इसी सेल से होना है स्पर्म का फॉर्मेशन। अभी है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, इसको बोल रहे हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बाद ये बन जाएगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये सेल से देखिए इस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया बन जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया के बाद बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया के बाद बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इस तरीके से। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बन जाता है स्पर्म। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद धीरे धीरे जो है स्पर्म बन जाता है और स्पर्म यहां से रिलीज होने स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। देखिए स्पर्म आपका बन गया है, और वो ये स्पर्म यहाँ पे बन करके, हालांकि यहाँ पे और भी स्टेप्स होते हैं। मियोसिस का प्रोसेस होता है, पहले माइटोसिस होता है, फिर उसके बाद मियोसिस का प्रोसेस होता है। मियोसिस का प्रोसेस के बाद जो है रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को हम बोलते हैं। तो इसीलिए जो है क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ पे स्पर्मेटिड वगैरह देखेंगे हम लोग जब स्पर्म का फॉर्मेशन, हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक को जब देखेंगे वहाँ पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। बहरहाल आप इतना समझिए कि किस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है स्पर्म का फॉर्मेशन। ये तो हो गया प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म बनने तक का रास्ता। लेकिन खास बात यह है ना कि ये प्रोसेस को होने के लिए दो टाइप का स्पेशलाइज्ड सेल का जरूरत पड़ता है। एक को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ये काम को होने के लिए दो टाइप का सेल का जरूरत पड़ता है। ये जो इलांगेटेड सेल है सर्टोली सेल, और ये जो साइड में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो सेल्स है इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, इसको हम लोग बोलेंगे। देखिए लेडिक सेल जो है ना, ये टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करते हैं। यही वो लेडिक सेल हैं जो मेल का हार्मोन को बनाते हैं। मेल का हार्मोन यानी कि एंड्रोजन को बनाते हैं। एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन को बनाते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, ये हार्मोन लगेगा। मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल का वॉइस, मोटा वॉइस होना है, हाँ? फेस पे हेयर्स आना, शोल्डर का ब्रॉड होना, मस्कुलर एपर्चर ज्यादा रहना, सभी कुछ जो मेल, एक मेल होने के लिए जो हार्मोन चाहिए उसको बोलते हैं मेल हार्मोन या एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। यही इंटरस्टिशियल सेल्स बनाएंगे टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन आपको ये भी पता है कि टेस्टोस्टेरॉन यहां बन गया तो क्या हुआ, उस टेस्टोस्टेरॉन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आना पड़ेगा। नहीं आएगा अंदर ना तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा? हम लोग तो जानते हैं कि स्पर्म बनाने के लिए चाहिए टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन बन कहां पे रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर बन रहा है। कौन बना रहा है? तो लेडिक सेल्स बना रहे हैं। अच्छा, अभी हम लोग इसको अंदर लाएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए सर्टोली सेल का फंक्शन। सर्टोली सेल जो है ये रिलीज करता है 3 गो फैक्टर। पहला फैक्टर को हम लोग बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, दूसरे को बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और तीसरे को बोलते हैं इनहिबिन। तो यही सर्टोली सेल रिलीज करता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो मुलेरियन डक्ट को सप्रेस कर देता है, उल्फिन डक्ट को एक्टिवेटेड कर देता है, ये टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेटेड कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट ये सर्टोली सेल का फंक्शन देखिए, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि एबीपी को रिलीज करता है। एंड नाम में ही काम है, आप समझिए बात को, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन को यानी कि टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड करने वाला प्रोटीन। और आपको तो पता है कि एंड्रोजन बन रहा है कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में। एंड्रोजन अंदर आएगा तो उसको बाइंड करने के लिए अंदर में प्रोटीन तो चाहिए। हमारे घर में गेस्ट आएंगे और हम लोग खुदे निकल जाएंगे मॉल में शॉपिंग करने,
हैं, तो गेस्ट आके घर में क्या करेंगे, तो उसको रिसीव करने के लिए हम लोग को घर में रहना जरूरी है। उसी तरीके से ये टेस्टोस्टेरॉन को सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर आने के लिए अंदर में एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं इनहिबिन का। नाम से ही समझ में आ रहा है ये इनहिबिट करता है। जब स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में होने लग जाता है तो ये इनहिबिन उसको सप्रेस डाउन कर देता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, जहां पे होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। दो टाइप के सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फंक्शनल सेल, एक को बोलते हैं सर्टोली सेल, दूसरे को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर भी दो टाइप का सेल, सर्टोली सेल तो ये हो ही गया, और प्राइमोर्डियल जर्म सेल यहाँ पे हो गया। पीजीसी से ही बनता है स्पर्म, और इस तरीके से ये सब चीज का फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर्टोली सेल फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। फैगोसाइटोसिस, ईटिंग अवे, जो स्पर्म पुराने हो जाते हैं ना, जो स्पर्म एकदम डिग्रेडेबल हो जाता है, जिसको अभी हटा देना है, डेब्रीज बच जाते हैं, सेल का कूड़ा कचरा रह जाता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर का, वो सबको ये ईट अवे कर देते हैं, एनगल्फ कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब हो जाता है एनगल्फिंग। किसका एनगल्फिंग करेंगे, तो पुराने स्पर्म का, या जो स्पर्म जो है कि वेस्ट हो चुका है, वैसे स्पर्म का इनगल्फिंग कर लेंगे, उसको ईट अवे करके साफ सुथरा रखेंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को। ये काम भी करते हैं सर्टोली। इसके अलावा सर्टोली सेल एक एंजाइम एक और रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एरोमेटेज। एरोमेटेज क्या करते हैं ना, ये टेस्टोस्टेरॉन का स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ईस्ट्रोजन। आपको तो पता है कि मेल और फीमेल दोनों के ही अंदर दोनों ही हार्मोन प्रेजेंट होता है। मेल में टेस्टोस्टेरॉन तो होगा ही, साथ में एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो ये एरोमेटेज जो एंजाइम है ये टेस्टोस्टेरॉन को कन्वर्ट कर देता है इनटू एस्ट्रोजन। अब आप बोलेंगे सर मेल के अंदर एस्ट्रोजन का क्या काम है, ये तो फीमेल हार्मोन है? तो हाँ, एस्ट्रोजन का काम है, मेल में भी एस्ट्रोजन रहता है। ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म करने के लिए, फैट्स का मेटाबॉलिज्म करने के लिए काम करता है मेल के अंदर एस्ट्रोजन। किसी किसी इंसान में, किसी किसी मेल में एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, एस्ट्रोजन का अमाउंट अगर कंट्रोल्ड मैनर में मेल के अंदर रहे ना तो बढ़िया लगता है। अगर कंट्रोल से बाहर एस्ट्रोजन हो जाएगा ना तो उस मेल के अंदर फीमेलनेस नेचर होने लग जाएगा। हाँ, एक फीमेल की तरह बिहेव करने लग जाएगा वो मेल का बॉडी। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल है गायनेकोमेस्टिया, मेल बुब्स, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। एक और फंक्शन होता है सर्टोली सेल का जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड और टेस्टिस के अंदर ना जो स्पर्म बन रहा होता है, इसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ब्लड इसको दुश्मन समझने लग जाएगा ना, तो इसी को मारने लग जाएगा। फिर अभी बताइए, जो निर्माता है, जो विधाता है, इसी को अगर मारने लग जाएगा फिर आगे का जनरेशन का कैसे फिर क्रिएशन होगा। इसीलिए ब्लड और स्पर्म का डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए प्रेजेंट होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, और इसको भी फॉर्म करता है सर्टोली सेल। तो ये सब वाइटल फंक्शंस हो जाएंगे सर्टोली सेल। आपको हम बता चुके हैं सर्टोली सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रोसेस अभी हम लोग देख रहे थे ना, ये सब प्रोसेस अपना मनमर्जी से नहीं होता है कि जब मन कर रहा है स्पर्म बना रहे हैं, जब मन कर रहा है बनाने को रोक दे रहे हैं। ऐसे अपने मनमर्जी से नहीं होता है। बॉडी के अंदर इसको कंट्रोल किया जाता है थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है, और इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं हार्मोनल कंट्रोल। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन्स रहते हैं और किस तरीके से जो स्पर्म का फॉर्मेशन है उसको रेगुलेट करते हैं, इसको समझिए। हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, कंट्रोल कैसा रहता है, किस तरीके से कमांड, अरे अभी स्पर्म बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं अभी रोक दो बस हो गया। तो कौन ये सब काम करेगा, किस तरीके से करेगा, इस बात को समझिए। और हमको तो पता है ना कि जितना भी जो मैसेज आना रहता है उसका सुप्रीम कमांडर हम लोग किसको बोलते हैं, जल्दी बोलिए। हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन में आपका प्रेजेंट होता है, डायनसेफेलॉन एरिया में प्रेजेंट होता है थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इसको। किस तरीके से, देखिए हाइपोथैलेमस खुद कुछ भी हार्मोन रिलीज
नहीं करवाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। और यहाँ पे गोनैड्स को ट्रिगर करना है। जो टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं मेल गोनैड, ओवरी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गोनैड। तो गोनैड को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन को निकालेगा हाइपोथैलेमस, और इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन, कैपिटल G स्मॉल n, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GN गोनाडोट्रोपिन, गोनैड्स को जाने वाले हार्मोन को हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। LH गोनाडोट्रोपिन है, FSH गोनाडोट्रोपिन है। तो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने के लिए जो हार्मोन है उसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन इसको रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस। और ये हार्मोन फिर कहां पे जाएगा बोलिए? ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी यहां से रिलीज करेगा दो गो हार्मोन। एक हार्मोन को बोलते हैं LH या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, और दूसरे हार्मोन को बोलते हैं FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का दूसरा नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो LH है और FSH है, ये जो हार्मोन दोनों रिलीज किया एंटीरियर पिट्यूटरी, ये दोनों हार्मोन जाएगा टेस्टिस के पास। अरे गोनैड्स में जाना है ना, है तो अभी हम लोग मेल का बात कर रहे हैं। तो ये चला, मान लीजिए ये हम टेस्टिस बना दिए, इसको हम क्या बना दिए? टेस्टिस बना दिए। और टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है दो टाइप का स्पेशलाइज्ड सेल। एक को हम लोग बोलते हैं लेडिग सेल, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। अभी देखिए जस्ट थोड़ा देर पहले ही हम बात कर रहे थे ये सब चीज के। LH जो है वो लेडिग सेल के पास ट्रिगर करता है, लेडिग सेल को ट्रिगर करता है, वेरी वाइटल स्टेटमेंट। FSH जो है सर्टोली सेल को ट्रिगर करेगा। नाम याद रखने के लिए LH, L से LH, L से लेडिग। LH जो है लेडिग सेल के पास जाएगा, लेडिग सेल या इंटरस्टिशियल सेल को ट्रिगर करेगा LH, और हम लोग जानते हैं यही रिलीज करता है क्या? टेस्टोस्टेरॉन। हाँ, FSH जाएगा सर्टोली सेल के पास, और सर्टोली सेल से रिलीज करवाएगा क्या? ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और साथ में इनहिबिन। किस तरीके से LH और FSH का इंपैक्ट होता है ऑन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ये तो हो गया कि किस तरीके से पॉजिटिव फीडबैक कराएगा, यानी कि काम को कराएगा। जब मान लीजिए बॉडी में पूरा भी ऐसा ही स्टेप चलते रहा ना, तो पता चला कि पूरा टेस्टोस्टेरोन का बाढ़ आ गया बॉडी के अंदर। हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन जब एक अपना नॉर्मल लेवल को जब पार कर जाएगा, तो एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन जब हो जाएगा ना, ये इसका एक्सेस जो है ये फिर नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। टेस्टोस्टेरोन का एक्सेस अमाउंट जो है, इसका एक्सेस अमाउंट ही हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है कि भैया अभी रोक दो, और ज्यादा आपको LH सीक्रेट करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा आपको टेस्टोस्टेरोन बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे इनहिबिन रहता है, और ये इनहिबिन जब भी ज्यादा बनने लग जाता है, ये भी जाता है और नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, कि भैया और ज्यादा अभी स्पर्म बनाने का, और ज्यादा FSH बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी और स्पर्म बनाने का डिमांड या रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इस तरीके से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस, देन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड के थ्रू आएगा इनटू आवर गोनैड्स, गोनैड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेडिग सेल और सर्टोली सेल। इस तरीके से ये काम करता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव